अगर वो इस तरह की बात कहते हो तो अहंकार की बात है, वो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। ये पार्टी का निर्णय है, जो उपयुक्त प्रत्याशी होता है उसको दिया जाता है। कि जब भारतीय जनता पार्टी जब सांसदों का सर्वे कर रही थी तो ये खराब रिकॉर्ड में टॉप पे थे। ये कोई चौराहे पे नहीं होता है कि इसको आशीर्वाद दे दिया आगे बढ़ गए। तो राकेश राठौर जी एक गंभीर प्रत्याशी के रूप में है हमारे भी। किसी का कोई टिकट काटा और पीटा वाली हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। जो शर्मनाक प्रदर्शन वाले सांसद थे उसमें ये टॉप पे थे और भारतीय जनता पार्टी में ये तय था कि इनको लड़ाया नहीं जाएगा। श्री राठौर जी उपयोगी प्रत्याशी मिले तो उनको सामने लाया गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों व्याकुल होने की जरूरत है? अब ऊपर वाले कृपा से लड़ने को पा गए, ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि वो मैदान में हैं। दूसरा कोई आ जाता शायद हम लोगों को बातें ढूंढनी पड़ती और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि चुनाव उन्हीं से है। एक तरफ 20 साल की अकर्मण्यता और दूसरी बात मेरा 5 साल का संघर्ष कहीं मुकाबले में नहीं टिक रहे हैं। और जो नामांकन वाली बात कही है तो नामांकन तो उनका भी नहीं हुआ है। हमने ये सुना है कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ था उस सर्वे के तहत इनको वापस बुलाया गया है। कहा है कि तुम टिक ही नहीं पा रहे हो। तो हमको सुनने को मिला भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की तलाश में घूम रही है। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज सीतापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपना न्याय पत्र घोषित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या सर आज जो आपने न्याय पत्र घोषित किया उसमें क्या मुख्य बिंदु थे? देखिए, समाज के सारे वर्गों के, जिसमें नौजवान है, महिलाएं हैं, किसान है, मजदूर है और भी जो समाज के तबके हैं जो न्याय नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए न्याय लंबित है और प्रतीक्षा में है कुछ उनके जीवन में बदलाव आए, उन सब के, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक नई सरकार बनेगी, वो नए विज़न के साथ अपना काम करेगी, तो हमने एक घोषणा पत्र जिसका नाम न्याय पत्र 2024 रखा है उसको दिया है। उसी के संबंध में आज प्रेस वार्ता थी। इस समाज में कैसे जो आम आदमी है उसके जीवन में बदलाव आए, ये संकल्प के साथ हम बढ़ रहे हैं। सर अभी इससे पहले गठबंधन की ओर से नकुल दुबे जी को प्रत्याशी जी और उसके बाद उनका टिकट काटा गया। अभी 2 दिन पहले भाजपा सांसद ने ये बयान दिया इस परिप्रेक्ष्य में कि उनका टिकट तो बदलता रहता है। हम जो मौजूदा गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर जी, उनको प्रत्याशी ही नहीं मानते जब तक नामांकन पूरा नहीं हो। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को दर्शाती हैं। सांसद जो भी कहते हैं कहें, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात पे के पीछे जनता का समर्थन है। अगर वो इस तरह की बात कहते हो तो अहंकार की बात है, वो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। ये पार्टी का निर्णय है, जो उपयुक्त प्रत्याशी होता है उसको दिया जाता है। राकेश राठौर जी में पार्टी को लगा कि ये विजयी प्रत्याशी हो सकते हैं और हम सब महसूस भी करते हैं इस बात को, ज़मीनी आदमी है, तो उनको दिया गया। पार्टी का निर्णय है, बड़ी लंबी एक्सरसाइज के बाद ये नाम तय होते हैं। ये कोई चौराहे पे नहीं होता है कि इसको आशीर्वाद दे दिया आगे बढ़ गए। तो राकेश राठौर जी एक गंभीर प्रत्याशी के रूप में है हमारे भी। किसी का कोई टिकट काटा और पीटा वाली हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। एक सतत प्रयास परंपरा चलती है, सर्वेक्षण होते रहते हैं, विचार विमर्श होता रहता है, जनतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। श्री राठौर जी उपयोगी प्रत्याशी मिले तो उनको सामने लाया गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों व्याकुल होने की ज़रूरत है? हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर जी भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। सर
उधर वो पूछे। हाँ सर हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जब ये टिकट परिवर्तन हुआ तो एक धड़ा था, वो पहले कह रहा था कि अब पहले का जो विपक्ष कमजोर चुनाव चल रहा है उसके अंदर एक उत्साह देखा गया कि गठबंधन अब बहुत मजबूत चुनाव लड़ने लग गया है, लेकिन इस बीच ये जो भाजपा सांसद हैं ऐसे कमेंट कर रहे हैं, आप सब क्या कहें? देखिए, पूरे देश की मीडिया जानती है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब सांसदों का सर्वे कर रही थी तो ये खराब रिकॉर्ड में टॉप पे थे। सारी देश की मीडिया जानती है, जो शर्मनाक प्रदर्शन वाले सांसद थे उसमें ये टॉप पे थे। और भारतीय जनता पार्टी में ये तय था कि इनको लड़ाया नहीं जाएगा। अब ऊपर वाले कृपा से लड़ने को पा गए, ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि वो मैदान में हैं। दूसरा कोई आ जाता शायद हम लोगों को बातें ढूंढनी पड़ती, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि चुनाव उन्हीं से है। एक तरफ 20 साल के आक्रमणता और दूसरी बात मेरा 5 साल का संघर्ष कहीं मुकाबले में नहीं टिक रहे हैं। और जो नामांकन वाली बात कही है, तो नामांकन तो उनका भी नहीं हुआ है। हमने ये सुना है कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ था, उस सर्वे के तहत इनको वापस बुलाया गया है। कहा है कि तुम टिक ही नहीं पा रहे हो, तो हमको सुनने को मिला भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की तलाश में घूम रही है। सर एक बात ये कही जा रही है कि सियासी जानकार जिले में बात कर रहे हैं कि जब लोग कांग्रेस में अपना टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तब आप अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगे। क्या कहेंगे सर, उसका इनाम ये उसका परिणाम? देखिए, राहुल जी जननायक हैं, और मैं किसी राजनीतिक भाव से ये बात नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। इस देश में महात्मा गांधी के बाद अगर कोई आज के युग में उनको जीने का प्रयास कर रहा तो माननीय राहुल जी हैं। 3800 किलोमीटर की पहली भारत जोड़ो यात्रा और दोबारा फिर भारत जोड़ो नया यात्रा, और देश के बिल्कुल आखिरी वंचित पिछड़े तबके को, कमज़ोर तबके को छूने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तक उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी यात्रा में हम लोगों का शामिल होना, हम ही नहीं सब लोगों का शामिल होना सौभाग्य हमारा। उससे हमारे टिकट से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं अहंकार से ये बात नहीं कह रहा, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सहयोगी हैं, हमारे जिला नगर की कार्यकारिणी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, पूरी प्रदेश की पार्टी है, सब ने मेरा सहयोग किया, और सहयोग के कारण ही हमको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिली है। सर एक सवाल और है कि सियासी जानकारों का मानना ये है कि जब टिकट परिवर्तन हुआ और आपके नाम की घोषणा हुई तो गठबंधन का चुनाव और मजबूत हो गया, लेकिन एक धड़ा ये भी कहता है कि पिछले दिनों जो आपके ऑडियो वायरल हुए, उससे लेकर के एक वर्ग जो है वो आपसे दूरी बना लेगा, ऐसा क्या है? देखिए, बार बार ये सवाल आता है। वो ऑडियो मेरे किसी मित्र की लापरवाही में वायरल हुए थे। बात तो मैं आज भी वही करता हूँ, बात से नहीं फिरा हूँ। और अगर ऑडियो में कोई भी बात असंवैधानिक होती तो मेरे खिलाफ शिकायत होती। ये देश संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। अगर मैंने कोई बात ऐसी कही कि किसी के मान को ठेस पहुंची होती तो आज तक मेरे खिलाफ भी शिकायतों की अंबार लग जाता। लेकिन पूरे देश के अंदर आप उठा के देख लीजिए, एक भी व्यक्ति की शिकायत मेरे खिलाफ नहीं है। अनर्गल प्रलाप है, विपक्षी लोग घबराए हैं। उस ऑडियो को आप भी गौर से सुन लीजिएगा। वो व्यवस्था पे चोट है, और व्यवस्था पे चोट कैसे ना हो। जिस समय लोग मर रहे थे इलाज के अभाव में, उस समय हमारा देश का प्रधानमंत्री अनर्गल बयान दे रहे थे, तो ये व्यवस्था पे चोट थी। और ये यहाँ उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था पे भी चोट मैं करता रहा। एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन से सड़क तक मैंने इन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ को उठाया है। और ये लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिला है संविधान के तहत, तो मैंने उतना ही काम किया जो संविधान हमको प्रदत्त करता है। तो ये हैं गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर जी। आपको बता दें, आज यहाँ पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं, बच्चों और रोजगार को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं की हैं। कैमरे के पीछे हसन गोगा जी थे और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।